एसएससी, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने यूपीएससी के बारे में बताया कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, कितना पेपर देने पड़ते हैं, कौन कौन अधिकारी आप लोग बन सकते हैं। यह आपका है एसएससी है। अब ये सब सुने रहेंगे आप लोग तो बढ़िया तरीके से आप लोग क्या करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को समझ पाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि ये बता रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को समझ लीजिए, हो सकता है पसंद आ जाए एग्ज़ाम, आप उसकी तैयारी में लग जाएं और वो चीज़ बन सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा और हो सके अगर जो अच्छा लगे तो इसको नोट भी करते रहिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक, क्योंकि यह चीज़ हम लोगों को पहले ही बताया गया होता, काश हम लोग 10 में रहते चाहे 9 में रहते तो ये सब चीज़ें बता दिया गया होता, तो आज कोई ना कोई हम लोग के पास जॉब होती। ग्रेजुएशन के बाद हम लोग क्यों भटक जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि 12 के बाद मालूम नहीं रहता है कौन कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी होती है, कैसे तैयारी की जाए, या कितने चरणों में होता है, क्या क्या एग्ज़ाम होता है। पहले तो ये समझिए क्या क्या आप बन सकते हैं इस एग्ज़ाम को देकर। पहला चीज़ आप बन सकते हैं, कुछ चीज़ें हमने लिखा है क्या क्या आप बन सकते हैं। पहला आप लोग जीएसटी का नाम सुने हैं, जीएसटी, तो जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। वर्दी मिलेगा, 2 स्टार रहेगा, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर इनकम टैक्स का नाम सुने आप लोग, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक, इस एग्ज़ाम को देकर। तीसरा चीज़ आप लोग सीआईडी का नाम सुने हैं, सीआईडी इंस्पेक्टर बन सकते हैं एग्ज़ाम को देकर। ठीक, फिर आपने फॉरेंस डिपार्टमेंट नाम सुना है, एम्बेसी, अलग अलग एम्बेसी होता है, मतलब कि दूतावास। जैसे कहते हैं कि आप लोग का अगर जिसमें हो जाएगा सिलेक्शन तो आप अलग अलग देश में जाकर दूतावास के रूप में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, एम्बेसी के रूप में, एम्बेसी में काम कर सकते हैं। आपने एक और चीज़ नाम सुना होगा, एक और चीज़ नाम है सीबीआई। सीबीआई तो बताइए कि है, सीबीआई भी बन सकते हैं, एनआईए में। और एक इलेक्शन कमीशन, जो सब इलेक्शन सब होता है उस इलेक्शन कमीशन में आप कोई अधिकारी बन सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नहीं मालूम रहता है। अब इसमें बताएंगे कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, किन किन सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या 10 के बाद एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या 12 के बाद एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। ये जो बड़ा बड़ा पोस्ट जो बताए हैं वो ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम देने पर मिलेगा। इससे नीचे लेवल का 12 पास पे, इसके और नीचे लेवल का 10 पास पे। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे इसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं। एसएससी में कई एग्जाम होते हैं, एक होता है एसएससी एमटीएस, मल्टी टास्क स्टाफ। ठीक, एसएससी एमटीएस यानी मल्टी टास्क स्टाफ, ध्यान समझिएगा। यह जो होता है 10th पास पे होता है। अगर जो आप 10th पास कर लिए हैं तो इसका फार्म आप लोग भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 वर्ष के बीच में। तो आप क्या कर सकते हैं, एमटीएस का फार्म भर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जो फाइल वाइल मैनेज करना है, रखना रहता है फाइल। कोई मान लीजिए कि 10 पास पे कौन सा नौकरी मिलेगा, समझिए प्यून का नौकरी है। किसका प्यून का बन रहा है नौकर, जो बड़े बड़े चीज़ों पे हैं लोग, जैसे कि ये सब सीबीआई भी ये सब चीज़ों में उनका प्यून, आप समझे, 10th पास पे होता है। इसकी सैलरी अगर जो बात की जाए तो इसकी सैलरी लगभग 20,000 से शुरू होती है। ठीक, 40,000 तक पहुंचती है जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, इसका यह आप लोग अगर जो कर लेंगे, होता आसान है, 3 साल के या 2 साल के तैयारी में ये निकल जाएगा। 2 साल की तैयारी बहुत होता है इसके लिए, लेकिन मन से, जैसे हाई स्कूल का तैयारी आप लोग करते हैं ना, वैसे ही आप मन से 2 साल तैयारी कर दें तो एमटीएस निकल जाएगा और आपका दुख दूर हो जाएगा।
मतलब आप लोग के घर का दुख दूर हो जाएगा। अब जिसको 20,000 सैलरी मिलेगी 10 पास होने के बाद, कम बात है नहीं। अब ध्यान समझिए, कार्य जो रहेगा ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद आप बैठ जाएंगे, एमटीएस निकालने के बाद और चीज़ की तैयारी करेंगे, सैलरी मिलता रहेगा। ज़्यादा काम इसमें नहीं होता है, बहुत कम काम होता है। कोई ऑफिसर आ जाए पानी पिला देना है बस। मतलब 10 पास में कौन सी नौकरी मिलेगी? बैठे रहना, कोई फाइल अगर जो दे तो ले आकर लॉकर में रख देना है बस, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई भी आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकार के नौकरी है ना, नौकरी मतलब नौकर, नौकरी मतलब नौकर। ये है कि ये ज़्यादा छोटा नौकर है, कोई और बड़ा नौकर, कोई और बड़ा नौकर, तो सब लोग सरकार के नौकर हैं, सरकार के काम करते हैं। नौकर मतलब क्या होता है कि अगर जो कोई चीज़ वो कहता है कि वो काम को करना है, तो जो भी सरकारी जॉब में है, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, सब लोग नौकरी जो करते हैं सब लोग नौकर हैं सरकार। ये समझ में आ गया? आप सोचेंगे कि एमटीएस नौकर, सब चीज़ है। दूसरा चीज़ है, दूसरा आपका होता है CHL, CHSL, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल कौन सा होता है? CHL होता है, ठीक। CHL में ध्यान सुनो, CHL में जो होता है यह 12th पास पे होता है। किसके पास पे? 12th पास पे होता है। नहीं सुनना है तो घर जाओ, कोई भीड़ बनाने से फायदा नहीं है। अगर 2 ही लोग 3 लोग इस चीज़ को समझेंगे सुनेंगे तो ठीक है, हमको ज़बरदस्ती यहाँ बैठा कर नहीं सुनाना है। आइए ये सब चीज़ें आज आप लोगों को हम बता दे रहे हैं किसी तरह करके समय लगाकर, नहीं तो हमको क्या ज़रूरत है बताने की। वो अपने फर्ज के अनुसार हम बता दे रहे हैं कि ये सब जानकारी रहेगा तो आगे जाके ये चुनना आपको है कि कौन सब चीज़ें अच्छी लग रही है, कौन सा चीज़ में हमको जाना है। जब ऑप्शन ही नहीं रहेगा, जब चीज़ें नहीं मालूम रहेगा तो चुनोगे कैसे? तब चुनते हो कि पापा का ना पॉलिटेक्निक कर लो, चलो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, पापा का ना ITI कर लो, ITI कर लेते हैं। अपने मन से मालूम नहीं है, SSC की तैयारी, चलो चलो, कुछ मालूम नहीं है SSC के बारे में। समझो, जानो और इसको ध्यान से समझो, नहीं तो नहीं समझोगे तो अपना बिगाड़ोगे। अब ध्यान समझो, फिर नहीं डांटने जाएंगे, बोलने जाएंगे। SSC CHL कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, ये आपका 12th पास पे होता है। इसकी उम्र 18 से लेकर लगभग 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र रहेगी, और छूट वूट तो अलग रहता है। तो आप ये CHL का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसमें आपको अब क्या करेंगे, पूरा समझाने के बाद किसी दिन बारी बारी से एक एक के बारे में बताना शुरू करेंगे डिटेल से, कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस होता है, कितना पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, सब एक एक करके बताएंगे, ताकि आपको जानकारी रहे तो आप जाकर आगे कुछ कर पाए। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सबका दे रहे हैं। तीसरा आपका है, आपका होता है CGL, यह सबसे बड़ा पोस्ट होता है। CGL कंबाइन ग्रेजुएट लेवल, कौन सा? यानी कि यह ग्रेजुएशन पे होता है। जो भी ग्रेजुएट हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं, इस फार्म को। ग्रेजुएट मतलब आप चाहे BA किए हो तब भी ग्रेजुएट हो जाएंगे, BSc किए हो तब भी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, BCom किए हो तब भी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, BTech किए हो तब भी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, ठीक। BA किए हो तब भी ग्रेजुएट, BSc किए हो तब भी ग्रेजुएट, BCom किए हो तब भी ग्रेजुएट, और BTech किए हो तब भी ग्रेजुएट। यह सब 3-3 साल का होता है, यह 4 साल का होता है BTech। इसमें आपको कोई इंजीनियर डिग्री नहीं मिलेगी, इसमें इंजीनियर डिग्री भी मिलेगी और प्लस ग्रेजुएशन हो जाएगा BTech करेंगे तो, ठीक। ये सब 12 के बाद होता है ग्रेजुएशन, ठीक। BA BSc BCom तीनों 3 साल का होता है। क्या उम्र बता रहे हैं इसका? इसका भी 18 साल से शुरू होता है, और क्या तक चल सकते हैं 35 साल से ऊपर तक। छूट अलग रहता है, छूट अलग रहता है। इसकी सैलरी लगभग तक, इसकी सैलरी
होती है। अब जैसे आप रैंक लेकर आएंगे, इसकी सैलरी रहती है 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में, 30,000 से 50,000 के बीच में इसकी सैलरी, 1 लाख से। काम भी वैसा होता है, लेकिन ये पोस्टिंग के अनुसार सैलरी मिलती है, ठीक है ना। और पोस्टिंग ऐसा जगह हो जाए आपका जहाँ खर्चा अधिक हो तो सैलरी बढ़ जाएगी, पोस्टिंग ऐसा जगह हो जाए जहाँ खर्चा कम हो वहाँ सैलरी कम हो जाए। जैसे दिल्ली में हो गया तो दिल्ली में खर्चा अधिक है, मुंबई में हो गया खर्चा अधिक है, यूपी में हो गया खर्चा थोड़ा कम है उसके अपेक्षा, तो उसके अपेक्षा क्या होगा, आपकी सैलरी होगी। ऐसा समझ में। यह जो होता है इसमें 3 चीज आपका पूरा मतलब ओवरऑल अगर जो बात करें तो 4 चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 4 सिलेबस का। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके जीएस, इतना सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। क्या क्या, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके। सबसे अधिक रहता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। कंप्यूटर का कम रहता है, कंप्यूटर का 10-12 क्वेश्चन रहेगा बस, ठीक है। जीके जीएस सबसे बड़ा रोल अदा करता है, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि अगर जो कोई भी एग्जाम, दुनिया की कोई भी एग्जाम आप क्रैक करने की कोशिश करें, इस समय जीके जीएस का मांग है। और सब लोग हल्के में ले लेते हैं किसको, जीके जीएस को। अगर जो आप बढ़िया से 6 से लेकर 10 तक बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़ लें, एनसीईआरटी किसका, ऐठी का, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सब। एसएसटी का, एसएसटी को बहुत हल्के में लेते हैं, एसएसटी ना लिख लेंगे बनाकर तो लिख लेते हो, पेपर अच्छा नंबर आ जाता है। लेकिन वही एसएसटी अगर बढ़िया से नहीं पढ़ते हो तो जब इसमें जाते हो कंपटीशन लेवल में तो नीचे चले जाते हो। अगर जो आपको कंपटीशन लेवल बढ़ाना है तो जितना इस विषय को इति दे रहे हैं उतना जीके जीएस को आप इति करने शुरू कर दीजिए। जीके जीएस आपका तेज हो जाएगा, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे निकाल लेंगे, ठीक। तो यानी कि जीके जीएस अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ तो 2-2 3-3 क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़िए, हमेशा पढ़िए जीके जीएस, ठीक। क्योंकि हम लोग को अभी पछतावा होता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे इस सब चीज का महत्व, कोई बताया नहीं था हमको। अब ना जब करना पड़ रहा है आगे, जब हमारे सामने ये सब चीजें आ रही हैं, तब सोच रहे हैं काश बढ़िया जीके जीएस पढ़ लिए होते, बढ़िया से इंग्लिश पढ़ लिए होते, मैथ पर ध्यान दे दिए, रीजनिंग ध्यान दे दिए। मैथ सही है तो रीजनिंग हो जाएगा, इस पर ध्यान देना हम बंद कर दिए तो बाद में क्या होगा, दिक्कत होगा। अभी आप लोग का बेस है, हम लोग का दीवार खड़ा हो गया है, अब नहीं ना दीवार तोड़कर बेस बनाए, अभी आप लोग का समय है, बेस बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी आप लोग पास समय है, ठीक। अब हम दीवार तोड़े बेस बनाए तब तक हमारा बहुत समय बीत जाएगा। आप लोग तब तक, जब तक हम दीवार तोड़ेंगे तब तक आप बेस बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। सीजीएल किस पर होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीटेक, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें समझ में आ गया। अब अगले दिन जब भी आपसे अगले संडे को मिलेंगे तो एमटीएस के पूरा सिलेबस, ठीक, कितने नंबर का होता है, कितना पेपर होता है, फिर सीएचएल का कितना नंबर का होता है, कितना पेपर, और इसमें कितना नंबर का होता है और कितना पेपर होता है, कैसे कैसे पेपर क्रैक करते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। आया समझ में। तो इतना चीज समझ में आया तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग एससी एसटी में हैं उनके लिए बहुत छूट मिलता है, इसमें कम नंबर रहेगा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी में कई लोग ओबीसी में हैं तो ओबीसी के लिए तनी ज़्यादा ही होता है, जनरल के लिए बहुत कम ही होता है, सबसे अधिक एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी वाले कई लोग पढ़ते नहीं हैं और पढ़ाई कर लें, ठीक है, तो निकाल लेंगे कोई भी एग्जाम। समझ में, एससी एसटी किसको कह रहे हैं, जो लोअर कास्ट के मतलब उसमें बांटा गया, जैसे कि क्या कहा जाता है, कौन कौन हो गए, हरिजन हो गए, गौड़ हो गए, और भी कई प्रकार के उसमें आएंगे एससी एसटी में। ओबीसी में जैसे कि कुशवाहा हो गए, यादव, मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। आज जनरल में जैसे पंडित जी हो गए, मतलब ये लोग होगा जो पंडित में आएंगे, ठाकुर, बाभन, ये लोग जो आएंगे वो जनरल में आएंगे,
समझ में? ठीक, तो आप लोग तभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।